शांति का प्रतीक ओम, स्वाभिमान की प्रतीक भारत माता। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार वंदन। देखिए, आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको। देखिए, आज 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महान अवसर पर मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के सम्मान में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जो उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पहले तो महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब क्या होता है। महापरिनिर्वाण दिवस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक महा और जिसका अर्थ होता है महान, और परिनिर्वाण दिवस। परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, इस जन्म मरण के मुक्ति पाना। देखिए, भगवान बुद्ध ने भी महापरिनिर्वाण दिवस को प्राप्त हुए। उनके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को महापरिनिर्वाण दिवस प्राप्त हुआ। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार हम आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजकीय नेता थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी जिले में हुआ था। भीमराव जी के पिता का नाम रामजीराव सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उन्हें प्यार से सभी लोग बाबा साहेब के नाम से जानते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जीवन भर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की कड़ी मेहनत के साथ, संघर्षों के साथ किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अपमान सहे, अन्याय सहे, फिर भी उन्होंने दलितों के लिए प्रयासों के माध्यम से भारत में दलितों को आरक्षण और सामाजिक न्याय की मांग की और उस पर खरे उतरे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सबसे अधिक शिक्षा पर मेहनत किया है। कितनी कठिनाइयों में इनका जीवन व्यतीत किया, फिर भी उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा। शिक्षा ही जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आदमी महान बनता है। कितनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी, उनका जीवन गुजरने के बाद भी उन्होंने आज के समय में इतनी शिक्षा ग्रहण की, जो विश्व में उन्हें ज्ञान का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। बाबा साहब को संविधान, भारतीय संविधान का जनक यानी निर्माता कहा जाता है।
बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़कर अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली। 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे कि उनके जैसा आज तक ना हुआ है ना आगे कोई होगा। उनके कार्यों और बलिदानों के कारण हमारे श्रद्धा स्थान सुमन है। वे आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। उनका नाम और काम निरंतर गूंजता रहेगा। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।